हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून। तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि अगला व्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, तो आज हम जा रहे हैं मेरे ससुराल और मतलब शुभम के घर। मेरा भी घर ही है वो, बट आपको आइडेंटिफाई हो इसलिए मैं आपको प्रॉपरली बता रही हूँ कि मेरे ससुराल जा रहे हैं। हम बिलासपुर जा रहे हैं। 2 छुट्टियाँ भी थी तो एक आधी छुट्टी शुभम ने ली है। हम निकलेंगे दिन जैसे के टाइम पे आफ्टर शुभम्स ऑफिस। मैंने प्लान बनाया था शुभम के साथ मिलके कि हम उनको कुछ नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे नहीं हम, क्योंकि पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि हमने जब भी किसी भी दीदी को या किसी को भी कुछ भी बताया है तो किसी ना किसी के मुंह से निकल ही जाता है। तो इसलिए आज हमने वैसे किसी को नहीं बताया, बिल्कुल भी भनक नहीं होने दी है। मम्मी पापा को भी कोई पता नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं। और जबकि कल ही मेरी मतलब मेरे फादर इन लॉ से बात हो रही थी तो वो बिलासपुर की फेमस डिश बना रहे थे जो हिमाचल में बहुत फेमस है। एंकली बोला जाता है जिसे, अस्कली भी कह सकते हैं शायद उसको, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वो मम्मी बना रहे थे। मेरा खुद का भी मन ललचा गया था कि यार मेरा भी मन हो रहा है। वो तो मम्मी मेरे लिए भी बनाई देंगे, मेरे शुभम के लिए भी बनाई देंगे, क्योंकि मुझे वो नहीं आती है बनानी। लेकिन जो मुझे आता है और जो मैंने बनाया है वो मैं पापा मम्मी के लिए लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैंने पतीर बनाए थे तो मैंने वो कल ही आधे ही यूज़ किए और आधे उनके लिए पहले ही पैक करके मैंने शुभम को बोल दिया था कि उनको भी लेकर चलेंगे, उनको भी टेस्ट कराएंगे। तो शुभम ने बड़े प्राउड से बोला कि हाँ हाँ पापा मम्मी भी टेस्ट करेंगे, कैसी बनाती है तू, क्योंकि मैंने कभी उन्हें खिलाया ही नहीं है। मतलब ये चीज़ नहीं खिलाई है, ये तो हमने मम्मी के हाथ के खाए हैं मोस्टली। मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे हाथ के पतीर नहीं खाए हैं वैसे, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है कभी भी उनके सामने, क्योंकि मुझे डर रहता है कि बाकी लोगों को, सब बड़ों को तो आते ही है, तो मुझे नहीं आते थे, पर मैंने सीख लिए हैं, मतलब ऐसे ही देख देख के। बट टेस्ट वाइज मेरे बहुत टेस्टी बने थे। तो आज हम उनसे रिव्यू भी लेंगे और सरप्राइज भी देंगे। तो उसके लिए मैं पहले नहाती हूँ और रेडी होती हूँ, और अभी मुझे पैकिंग भी करनी है तो वो सब भी करती हूँ। जस्ट मैं नहा के निकली और अभी शुभम को थोड़ा टाइम है फ्री होने में, और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ ससुराल जाने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी दिन भी हो गए थे गए हुए, और बीच में मेरी सासू माँ का बर्थडे भी था तो उस टाइम पे कोई छुट्टी नहीं थी तो हम जा नहीं पाए। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट अपडेट है मेरे ससुराल वाली तरफ का। जितनी देर में शुभम ऑफिस से फ्री होते हैं उतनी देर में मैं रेडी हो जाती हूँ और थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। रिसेंटली मुझे एक नई बात पता चली है, वो ये है कि हमारा सीरम इफेक्टिव तब होता है इफ इट कंटेन्स DPF। एंड नाउ व्हाट इज DPF? DPF is deep penetration formula. So if you are looking for the best vitamin C serums in India, I have the Dermaco's 10% vitamin C serum, which is powered with its deep penetration formula to enable 70% higher absorption of vitamin C, making every drop work harder and more effectively to transform your skin. With superior absorption, it goes deep into skin to fight dullness and dark spots. It is safe and effective because it is designed by dermatologists. And with its deep penetration formula, it gives you glow and radiant skin. तो अगर आप लोग भी इसे लेना चाहते हैं तो ये आपको इजीली मिल जाएगा Amazon, Flipkart, Nykaa और पर्पल पर, और आपके आसपास किसी भी नजदीकी स्टोर पर। और हाँ, 20% का डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं द डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। बस अब सिर्फ पैकिंग बचती है तो वो कर लेती हूँ। क्या बन रहा है? इसके लिए हम लेकर जा रहे हैं चने की चाट, चिकपी चाट। और यार मैंने इतना अच्छा कुर्ता पहना था पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर मेरे से चेंज करवाया कि नहीं ये नहीं, लड़की जैसी बन के जा। चलिए, लेट कर दिया, इतना लेट कर दिया। जल्दी चल पड़ो, ये डायलॉग मेरा था। तो मैंने मारा तो मेरा हो गया, मैं जीती हूँ इसमें। चलो जल्दी चलो, फिर लेट हो गया अभी हम। चलो, बड़ी देर लगा दी तुमने। इतने बड़े बड़े कौन खाता है इसमें? भाई कितने परफेक्ट काटा है, देखो। इतने काटे जो छोटे छोटे काटे हैं तुमने, इतने बड़े बड़े, ये देखो दोबारा काटने पड़ अरे गए। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा बड़े वाले पीस। बड़े क्या अच्छे लगते हैं ऐसे। मेरे को अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े आते हैं जब पीस। हाँ हाँ हाँ, मजा आ जाता है। चलो अब जल्दी। फाइनली मैं निकल गई हूँ और शुभम थोड़ी देर के लिए आए थे घर, बट शुभम को ऑफिस से कॉल आ गया था, कुछ काम था तो जाना पड़ा। बट अब हाँ 5 बज चुके हैं और अब हम फाइनली निकल ही रहे हैं, क्योंकि लेट ना हो जाए, आगे अंधेरा हो जाएगा और बारिश भी हो सकती है। इसलिए शुभम ने मुझे थोड़ा सा वॉकिंग में बुला दिया, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है मतलब वो। और जल्दी से निकलती हूँ। और मैंने कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग जीन पहन लिया और नीचे पानी का हाल बहुत बुरा है। लेट्स गो गाइस, चलो। ट्यूशन ढूंढा गया शिवानी की लंबी जीन को फोल्ड कर। शिवानी बहाना मार रही थी कि मैं उतर नहीं पाऊंगी
गाड़ी से, मेरी जीन लंबी है। पैर दे अपने। हमें इन पाँव को नीचे मत रखो साहिबा। नहीं ये क्या है, ये क्या टेक्निक है? खाली कुलचे दिखा रहा हूँ मैं इनको। हाँ, क्योंकि हम चने अपने लाए हैं, भूख लग रही थी यार बहुत ज्यादा। लाओ चने दो, जल्दी पकड़ाओ, कुछ करो। ये वाला स्टाइल शिवानी को इतना अच्छा लगा, दोबारा जाके अरे नहीं, मैंने काट के नहीं दिए, मतलब इन्होंने काट के दे दिए। लो फ्लॉप हीरो। मुझे थोड़ा सा काम था अपनी कजन से, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा सामान पकड़ना था, बट इससे थोड़ा नहीं, मेरे लिए इतना कुछ लेकर आई है। इसमें मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट है जिनको मैं खोलूंगी घर जाकर, अभी नहीं दिखाऊंगी। चल पहले कहीं बैठते कुछ खाते हैं। लबू वाला नहीं है, फोटो तो दिखाओ कैसा होता है लबू। पहली बार सुन, इनको बिल्कुल ट्रेंड के साथ चलते हैं ना ये। मैं दिखा देती हूँ जल्दी। तो ये नहीं पता वो लबू होता कौन सा। जीजू बिल्कुल छुपते हुए पीछे, मैं नहीं जानता कौन। की बारी आती है, छुप जाता हूँ। नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा है ना। मुझे लेना था अपने लिए कवर, मतलब अपने फ़ोन के लिए, अपने लिए तो नहीं, बस वो लिया। और अब हम फिर से निकल पड़े हैं, और पापा मम्मी के लिए कुछ खाने को भी ले लिया है, चटर पटर टाइप में। और अभी भी उनको कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमने फ़ोन ही नहीं किया है। और नाम बता रहे नहीं, हमने सरप्राइज़ देने का वैसे भी प्लान किया था, और हमने भनक भी नहीं लगने दिए किसी को भी, इसीलिए कि हम ऐसा सरप्राइज का प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमें खाना मिल पाता है कि नहीं। मेन अब तो वो है हर्डल जंग हर बारी की तरह। तो मम्मी वगैरह लेट ही लगते हैं खाने वो लोग, तो उस टाइम तक तो हम पहुंच ही जाएंगे मोस्ट लाइकली। हमने टनल क्रॉस करी है बिलासपुर में, मतलब हिमाचल में एंटर हुए, वैसे ही एकदम से बारिश का झोंका आना शुरू हो गया, बहुत तेज बारिश हो रही है। और एज यूजुअल शुभम जी लग चुके हैं मुझे तंग करने की, कर फोन पता तो कर, खाने का क्या सीन है। एक्चुअल में क्या हो चुका है कि अभी है वक्त 9 बज चुके हैं, ताकि हम पहुंच ही जाएंगे खाने के टाइम को। वैसे तो वो लोग अभी 9:30 के करीब ही खाते हैं, 9 सवा 9 के करीब पर बनाने का है, और भूख भी बहुत तेज लग रही है। ओ भाई शुभम चल लो, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। दिल्ली हम पहुंच गए हैं, और सुनसान वीरान पड़ी है अभी सड़कें, ऑलरेडी 9:29 हो चुके हैं। और यार रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी, और हमारे गांव वाले रास्ते में बिल्कुल एक बूंद भी नहीं हुई है, मतलब थोड़ी बहुत हुई है, पर इतनी कोई बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल ड्राई पड़ा है यहाँ पे। क्या लग रहा है तुम्हारे को कि क्या कर रहे हो? खाना खा चुके होंगे, बर्तन धुल रहे होंगे। मेरा अनुमान है कि वो खाना खा रहे होंगे। चुके होंगे। हमला बोलते हैं शहंशाह, बर्तन धुल रहे आ रहा है देख लिया है। चलो कपड़े सूखने पड़े, सो गए यार, ये तो हद हो गई है। सरप्राइज सरप्राइज। चलो तो शुक्र है मिल जाएगा कुछ। The next day. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है फर्स्ट डे एट ससुराल, और कल हमें रोटी नहीं मिलनी थी, पर मम्मी के पास आटा होता ही है, और मम्मी ने भी पतील बनाए हुए थे, तो वो थोड़ा सा उनमें तड़का लगा दिया जैसे ही हम आए। और ये खाना खा चुके थे जैसे ही हम पहुँचे, अपना फिनिश कर ही चुके थे। पापा तो जूठ भी गए थे, मतलब वॉश भी कर दिए थे हैंड्स वगैरह। बट फिर अब माँ का दिल, तो मम्मी ने फटाफट हमारे लिए भी चपाती लगा दी। तो सरप्राइज़ हमारा शौक में नहीं बदला। हमको लगा था कि सरप्राइज़ तो आज बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरे हाल से ख़राब हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लेट हो गए थे, थोड़ा बारिश ज़्यादा हो गई थी। चलो हमें मिल गया था खाना। और आज हमारे घर पे बन रहे हैं आलू के परांठे शुभम की फरमाइश पे, और ये मसाला मम्मी ने ही रेडी किया है, क्योंकि शुभम को होता है कि यार मम्मी के हाथ का खाना है, मम्मी के हाथ का खाना है। मेरी बीवी नहीं खिलाती है मुझे, आज भी यही बोला, मेरी बीवी मुझे परांठे नहीं खिलाती है, तो मम्मी खिलाएगी। मैं कहा ठीक है, बट मैं बना देती हूँ, मम्मी ने मसाला रेडी कर दिया था, तो सिर्फ पकाने ही तो है, वो मैं कर देती हूँ। के चक्कर में परांठा चल जाएगा मेरा।
तुम नहा गए ना, तब है जल्दी जल्दी अपनी प्लेट लाओ और लो और जाओ। तो परांठे के साथ मैंडेटरी चीज ले लेते हैं, पहले मक्खन। और मेरी थाली तैयार है, वेट कर रही है स्वादिष्ट सा परांठा। मेरी बीवी पहले क्या कर रही है? एक काम है मेरा तो वो कर लो। क्या? मेरा परांठा ना फूक दई। फूक नहीं रहा है, कम खाई कम, पहले बड़ा छोटू घर आके लिमिट नहीं देखी जाती। अनलिमिटेड है साहब, अनलिमिटेड फूड। अभी लस्सी का गिलास है, अनलिमिटेड चलते ने अभी लस्सी का गिलास है अभी तैयार। घर वहाँ आओ, जाके पतले हो। वेट बढ़ाओ और वहां जाके पतले हो। दोबारा ईट रिपीट रिपीट रिपीट। फाइनली इट्स माय टर्न और मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे मक्खन खिलाया है। सबूत है, मैं तो खाना भी नहीं चाह रही, मैं मना कर रही, मैं मत डालो मत डालो। इतनी मना तो तुमने करी भी नहीं। बोला था मैंने मत डालो ऐसे बोला। तुमने बोला और डालो मत डालो ऐसे बोला। आन दो बोला। मत डालो झूठी। तुमने बोला डालो और डालो। तो मैं योगा कर दिया सुबह ही। ऐसा भी बोला कि लस्सी का गिलास भर के रखना, कमी नहीं होनी चाहिए लस्सी की। मैंने सुबह तभी तो तुम्हारे सामने ये रख दिया है मांगता। हाँ। दिस इज माय वर्ड, मांगता। थी तुम क्या बोल रही थी? फिर से बोलो। मेरा दम है तुम्हारे मम्मी के हाथों में। दम है? भेज दे फिर इनको मास्टर शेफ में। ढीली सी हाँ कर रही हो, इतना भी दम नहीं है। नहीं दम है। मास्टर शेफ लायक नहीं है। वहाँ पे वो करना पड़ता है ना, अजीब से डिशेस बनानी पड़ती है। हाँ। वैसा नहीं, मतलब मास्टर शेफ वाला स्वाद है पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएंगे ना। सिखाना पड़ेगा उसके लिए, इनको ट्रेन करना पड़ेगा। नहीं कर भी देंगे शायद, पर यार एक नारी कुछ भी कर सकती है। एक नारी माँ सब तो कुछ भी कर सकती है। एक नारी सब पे भारी है। फिर महाराज लाइफ पूरी बेबी। परांठे खा के सोए थे ना आज? क्या परांठे थे? ना बोला नहीं, क्लिप भी नहीं किया तो थोड़ी जरूर बताया जाना, कुछ चीजें सीक्रेट भी रखनी पड़ती है मेरे को। हाँ कुछ और मेरे सारे पल प्लान सबको पता लग जाएगा मेरा। नहीं, सारे पल दुनिया ते नहीं लुटाई दा। हाँ। कुछ पल अपने लिए भी बचा के रखने उन पड़ते हैं। लोगों को मेरा डाइट प्लान पता लग जाएगा। मैं तो सोफे बड़ा बजाता लेट नहीं रहा। पापा मम्मी ने बोला जो सोफे की शो ना बढ़ा रहा है, मैंने पूछा शो का सोफे की शो बढ़ा रहा है। देखा टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास रिमोट। तो क्या होगा इंडिया की, वैसे भी मैं इन जनरल भी मैं बोल रही हूँ कि इंडिया की बहुत बड़ी जनता मिडिल क्लास है एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, है ना, शान से। एक्चुअली मेरे यहाँ पे बिल्कुल ही नेट नहीं चलता है, तो अभी मैं और शुभम जा रहे हैं सिम लेने, और मतलब ये समझ लो 5 मिनट का रास्ता। ये ऐसी वाली सड़क में यार, घर की सड़क है ये हमारे तो इधर तो कोई गाड़ियाँ नहीं आती है। और उसके बाद में हमने डिसाइड किया है पापा मेरे को कहीं बाहर डिनर पर ले जाने का, तो वो जाएंगे हम। और बस अभी चलते हैं, चलो जल्दी तभी आ पाएंगे। अभी 6 बज चुके हैं ऑलरेडी, चलो। मिल गई मुझे सिम और अब मैं सबको वाले मांगूंगी, सबको छेड़ूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कौन हूँ मैं सब पे प्रैंक करूंगी इस सिम से, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं, है नया नंबर है, और डराऊंगी सबको। गाँव की सड़क में वेलकम वेलकम वेलकम। लोगों ने फिर से हेल बना दिया इसका। कुछ लोगों ने दोबारा से वैसी इस पे पद्धति पे। हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर से खड़े। देखो गाँव में पर्सनल एजेंडाज नहीं लाए यहाँ। गाँव में यही प्रॉब्लम है। ओके ओके, पर्सनल एजेंडाज के लिए मुझे आवाज उठानी है। तुम्हारे चैनल की यही तो बात है, तुम्हारा कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। सच्चाई दिखा सकते हैं तुम्हारे चैनल पे। यस ये सच्चाई वाला चैनल है ये। ट्रूथ पीपल। पक्की दिखाओ। और अब तैयार भी होना है, शाम हो गई है, 7 बज गए। हमने सोचा था कि 15 मिनट में आ जाएंगे, बट टाइम ज़्यादा हो गया, और अब बस रेडी होते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं और फिर जाते हैं अपना डिनर के लिए। बज चुके हैं 8 और हम लोग रेडी भी हो गए हैं, शुभम गाड़ी लाने गए हैं, तो अभी निकलते हैं और डिनर करके आते हैं। चले मम्मी? पापा देख रहे हैं कि चलना है अभी। लेट्स गो, चलो। तेरी याद में नज़ारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। मम्मी की वो है आज पार्टी। खाना नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं, पार्टी नहीं देनी आपने, मतलब मम्मी मना कर रही, नहीं खाना हमने, नहीं खाना।
मम्मी बोली सबसे सस्ता है वो करेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं होता है। मम्मी बोली पानी पियो बिस्लेरी का, चलो पी पानी पूरी पी के चलो। मम्मी का बर्थडे था ना पिछले मंथ, वो मैंने बता दिया बता है। दिया यस। पापा की देखे सेहत अच्छी लग रही है इस पर, दोनों ने सेहत ही बनाई है इस बार। हम लेट पतले लग रहे हैं ना, है ना। अब हमारे पास चलो ना, फिर हम पतले करके भेजेंगे। पापा मम्मी ने मजे लिए थे दही मक्खन के ना, क्या लगे खाने के इंतजार में। एक ने एक तरफ रखा है हाथ, एक ने दूसरी तरफ रखा है हाथ। कितने बोर हुए वे। बोर हो गए हो आप? खाने का इंतजार कर रहे हैं, भूख लग रही है इनको। खाना तो हमने खा लिया है। अब मम्मी का मन था कि आइसक्रीम खानी है, बट अंदर से सिर्फ वनीला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो मुझे एक आइसक्रीम पार्लर दिख रहा है सामने, बट उसके बाद से फालूदा। चलना मम्मी, इनको बोलेंगे गाड़ी लेकर आ जाना, है ना। हम आगे जैसे मिलते हैं। चलो चलो फिर मैं गाड़ी की चाबी देती हूँ। हम दो भी शेर से कम नहीं है ना। चलो, पर वो दिख रहा है मुझे फालूदा। आइसक्रीम तो नहीं मिली, पर गाड़ी आ गई हमारी। ये वो है फालूदा वाली। आइसक्रीम से मन नहीं भरा तो हम अगली जगह रुक चुके हैं आइसक्रीम खाने। यहाँ पे शिवानी ने बलिदान किया है, एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया है किस चीज का? आइसक्रीम ना खा के। तो अच्छी बहू का क्या है? तुम ना कि सास ही मोटी हो, तुम चाहती हो ना सास ही मोटी हो। मैं शुगर पे नो शुगर डाइट पे हूँ ना मैं तो हम्म। स्पून नहीं है इसके साथ। मानती हो ना पापा भी ठीक उसमें वो है चटोरे। कर लेते। शुगर तो नाम की है इनको। डर जाती है। शुगर डरती है इनसे। आपने ले ली? नहीं बाबा, ये पानी यार, है ना। खा दिया तुमने सारा? हाँ, एक चम्मच भी नहीं खाया तुम्हारे एब्सेंस में। ऐसा हो नहीं सकता। 2 चम्मच खाए हैं। खाए तो 5 होने हैं। झूठी। जानती हूँ, मेरे को दिख रही थी, मेरे को दिख हाँ, बार बार देख रही थी, पीछे मुड़ के देखा मैंने। उड़ाता चला गया।